जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेंशन। अगर आपको कहूँ कि आपके रिजल्ट जो भी आएंगे आप उसे बदल भी सकते हो। यस, आप अपने रिजल्ट को बदल भी सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी दे रहे थे कि दीदी अगर एक या फिर एक से दो से ज़्यादा भी अगर सब्जेक्ट में अगर कम नंबर अगर आए या फिर मान लीजिए कि उसमें फेल भी अगर हुए हो तो भी आप कैसे बच सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है CBSE आपके लिए देती है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें रिजल्ट निकलने के बाद ही विदिन आप कह लीजिए कि 1 वीक के अंदर ही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसमें ऐसे भी होता है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट या फिर उससे ज़्यादा में अगर फेल अगर है तो भी वो पास हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट में हैं कि आपके जितने नंबर आए हैं एग्ज़ाम में आप उससे नहीं खुश हैं, आपको लगता है, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट में है कि नहीं हम उससे अच्छा नंबर लाए हैं, तो आप उस चीज़ों को भी कर सकते हैं और अपने नंबर को भी बढ़ा सकते हैं रिजल्ट में। यस, ये सारे जो है रूल्स जो है CBSE खुद बताती है, खुद ही देती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ पहले से ही जान लो। और रिजल्ट से लेकर के जितने भी आप लोग जो स्ट्रेस जो हो वो स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपके पास इनफ चांसेस होते हैं। बाकी आपको जानकारी मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये जो आपको वीडियो जो अगर अच्छा अगर लगे तो आप शेयर कर देना सारे स्टूडेंट तक, ताकि सबको हेल्पफुल मिल सके। और आपको अगर अच्छा अगर लगता हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाती हूँ। और कोई भी अगर 10th स्टूडेंट अगर इस बार दे रहे हो, मतलब कि 2025 में अगर जो भी अपने बोर्ड एग्जाम को दोगे, तो यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इसके बाद आपका हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ें लाने वाली हूँ। सो आपके लिए बिग सरप्राइजेस है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आज की। हम ये सारे पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं 1 to 1 जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, एज अ फैमिली मेंबर मैं आपको मानती हूँ एंड आई होप कि आप लोग जो भी जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोग कमेंट जो करते हैं कहते हैं तो कुछ आप अपना मानते तो ही कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई एक चीज़ है क्लियर, मानते हैं ये चीज़ सही है कि रिजल्ट का टेंशन आपको इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बातें होती हैं। आइदर इट इज़ फैमिली में कह लो, या फिर सोसाइटी में कह लो, या फिर फ्रेंड सर्कल में कह लो, या फिर आप कहीं भी कह लो। ये चीज़ें होती हैं जिनके भी रिजल्ट अगर कम अगर आते हैं, नंबर अगर कम अगर आते हैं, आप खुद भी उस चीज़ में टेंशन होते हैं, बाकी सब भी देखो कहते हैं। तो बाकी सबका कहना वो सेकंड मैटर होता है। आप उस चीज़ों को अभी से स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, और बाकी जो आपका जो बचता है जो भी टाइम, ठीक है, आपको बिल्कुल भी उसमें स्ट्रेस नहीं लेना। और अगर किसी का नंबर अगर कम अगर आता हो, या फिर ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर किसी का भी फेल वाला भी अगर स्थिति अगर आता हो तो भी मैं आपके लिए यहाँ पे उसका निवारण लेके आई हूँ। ठीक है, इसका जो है सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो सिर्फ 10th ही नहीं है। 10th यस आई नो कि ये जो एग्ज़ाम जो है 10th कह लो या फिर 12th बोर्ड कह लो, इसका जो एग्ज़ाम जो है ये आपको आगे तक ले जाने के लिए बहुत हेल्प करती है, लेकिन आपको इसमें ही नहीं होना है। ऐसे भी बहुत स्टूडेंट हैं जो कि कम नंबर लाकर भी आगे बहुत अच्छे किए हुए हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ बातें थी जो कि आपको दिमाग में रखना है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस है मत लो, टेंशन लेके कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे कह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के रिगार्डिंग। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर मान लो कि आपके रिजल्ट आए और आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, कैसे आप करोगे? देखो रिजल्ट जैसे आ जाता है ना, तो विदिन 4 डेज कह लो या फिर 4 दिन के बाद एक विंडो ओपन होता है। ठीक है, एक विंडो ओपन होता है जिनको कहा जाता है री इवेल्यूशन। ठीक, एक विंडो ओपन करता है CBSE जो कि होता है री इवेल्यूशन प्रोसेस। अब देखो इसी के अंडर में ही हम लोग 3 चीज़ों को समझेंगे। ये री इवेल्यूशन है क्या चीज़? तो देखो 4 दिन में ये खुलता है ये विंडो, आपको यहाँ पे एक्टिव होना है। और एक्टिव हो करके आपको क्या चीज़ समझना है? सबसे पहले देखो ये जो प्रोसेस जो भी हम बताएंगे इसमें आपको CBSE को कुछ नॉमिनल फीस देने होते हैं, अराउंड 300 to 350 आई थिंक। अब देखो जब आएगा तो यहाँ वहाँ पे अपने शो करेगा, बाकी इतना ही तक रहता है चार्जेस, पहले भी प्रीवियसली में भी देखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है रीटोटलिंग मेथड। ये रीटोटलिंग क्या है? यहाँ पे अगर मान लो कि आपका जो भी नंबर है
आप उससे नहीं हो संतुष्ट, आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा लाए हो, तो आप यहाँ पे सीबीएसई को बोल सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मेरे नंबर को आप फिर से काउंट करो। कुछ आपको नॉमिनल फीस भरने होंगे, ठीक है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं उसको आपको फॉलो करने होंगे। तो उससे क्या होगा, सीबीएसई जो है आपकी कॉपी को फिर से काउंट करेगा आपके नंबर को। समझो, यहाँ पे आपको आंसर को फिर से चेक नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके नंबर जो है ना, ये नंबर को काउंट किया जा रहा है कि कहीं काउंटिंग में तो मिस्टेक नहीं ना हो गया। ये चीज़ होती है पहला प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर आप चाहो कि आपके नंबर भी काउंट हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, नंबर तो जो दिए हैं, नंबर ही शायद कम दिए हैं, क्योंकि हम आंसर तो बहुत अच्छे से लिखे थे, 4 में 3 मिला होगा या फिर 2 दिए होंगे, तो क्या काउंट करने से वो तो नहीं बढ़ेगा। ऐसे भी अगर आपको अगर लग रहा है तो भी टेंशन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन आप चूज़ करो। सेकेंड ऑप्शन क्या है, आंसर शीट। आप घर मंगवा सकते हो कुछ अपने नॉमिनल फी दे करके, आप क्लेम कर सकते हो कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कि इसमें जो है हम अच्छे से लिखे हैं, हम फिर से आंसर को रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे क्या होता है, ये होता है रिवोल्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको आंसर शीट को भी चेक किया जाता है, नंबर को भी काउंट किया जाता है। जब ये दोनों हो जाता है, दोनों में आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है, देन यू कैन डू द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आप थर्ड ऑप्शन की ओर जा सकते हैं और ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। ये हो गया कॉपी का, और इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को भी सुधार कर सकते हैं। मैं आपको बोल दूँ कि ये जो है ना, इसमें अराउंड 45 to 50% स्टूडेंट को जो है नंबर बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। अब 33% स्टूडेंट का तो एकदम श्योर रहो कि मतलब फर्स्ट या फिर सेकेंड वाले में ही रूल वाले जो अप्लाई जो करते हैं उसमें ही बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं उन लोग के नंबर, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया जो आया है, जो हर साल जैसे होता है वो चीज़ दिखता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, ये भी चीज़ जान लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन, ये क्या होता है भाई, ये तो ऐसे स्टूडेंट को, मान लो कि जैसे आपका अगर 2 सब्जेक्ट में अगर फेल हो या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल हो, तो आपको जो है सीबीएसई फिर से एक एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। उस एग्ज़ाम को हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। क्लियर है, कंपार्टमेंट एग्जाम हम लोग इसको कहते हैं। और इसमें देखो, मोर देन 2 सब्जेक्ट में अगर फेल होते हो, फिर से आपको अगेन एग्ज़ाम देना होता है, ठीक। और भाई फिर से एग्ज़ाम जो देना जो होता है उसमें भी आपको एक्टिव रहना है। एग्ज़ाम रिजल्ट निकलने के बाद ये सारी चीज़ें के मतलब कि आते ही रहते हैं अपडेट, इसीलिए आपको अगर पता चलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लो, आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और कब आता है कब नहीं आपको भरना पड़ता है तो ही आप दे सकते हैं। ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आप में से अगर कोई भी बच्चा को अगर दिक्कत हो, आप करना, आप मैसेज करना, आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगी। और आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर देने की नौबत भी अगर आए तो उसमें भी हम लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे फिर से एक एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिलता है। और ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होता है इसमें वही सिलेबस रहता है, बस क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट कर दिया जाता है। बाकी आपको फिर से एक मौका मिलता है कि आप एग्ज़ाम को दो फिर से और अपने नंबर को अच्छे से लाओ और इसी साल पास आउट करके निकल जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आफ्टर रिजल्ट भी ये आपको एक्टिव होना है। जो भी स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं एग्ज़ाम को रिजल्ट को लेकर के, तो उनको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको हमेशा एक्टिव होकर के देखना है। और बाकी अगर आपको नहीं पता चलता है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रख लेना, अपने फ्रेंड तक शेयर कर देना ताकि सबको हेल्पफुल भी हो सके। चलो, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।